पीएमईजीपी लोन कैसे मिलेगा, 25% या 35% सब्सिडी किस कंडीशन में मिलेगा, आपको उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार करना पड़ेगा, आपको अगर अपना बिजनेस शुरू करना है तो अपने जेब से कितना पैसा लगाना पड़ेगा और बैंक वाले रिजेक्ट किस कंडीशन में कर सकते हैं। मतलब वो इन्फॉर्मेशन जो दूसरे जगह नहीं मिलेगा वो कंप्लीट पीएमईजीपी लोन से रिलेटेड इस वीडियो में मिलेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है कि आपको अगर 10 लाख रुपए तक का बिजनेस शुरू करना है या 50 लाख रुपए तक का बिजनेस शुरू करना है तो उसमें अपनी जेब से कितना पैसा लगाना पड़ेगा, सरकार कितना सब्सिडी देगा, कितना अमाउंट टोटल सब्सिडी देगा, इसके बाद बैंक वाले लोन कितना तक कर देंगे, कितना पैसा आपको वापस करना पड़ेगा, ये सारे कैलकुलेशन को समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ ये समझने से नहीं होगा कि ये लोन क्या है, इस लोन में कैसे सब्सिडी मिलता है, इतना नहीं, कंप्लीट एक कैलकुलेशन समझ में आएगा जिससे कि आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ अब आपके लिए ये लोन है या नहीं है, आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना चाहिए, उसमें पैसा लगाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, एजेंट के पास जाना होगा या एजेंट के पास नहीं जाना होगा, बिना एजेंट के जाए हो सकता है, बिना ट्रेनिंग क्या हो सकता है या ट्रेनिंग एकदम नेसेसरी है, एकदम सही से इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे की कमी है तो पीएमईजीपी लोन स्कीम, सरकारी स्कीम जो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसमें जनरली कंडीशन में 25% और स्पेशल कंडीशन में 35% तक का सब्सिडी मिलता है। लेकिन सबसे पहले ये गलतफहमी दूर कर लेते हैं कि ये सब्सिडी ऐसा नहीं है कि ये 35% वाला जो अमाउंट है सरकार आपके बैंक अकाउंट में दे देगी, उसको निकाल करके आप जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसका असल कैलकुलेशन क्या है, मान लीजिए कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो 10 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट है। ऐसे में एक एग्जांपल लिया जाएगा और फिर समझेंगे कि पीएमईजीपी का पूरा खेल क्या है। पीएमईजीपी मतलब प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये नया बिजनेस शुरू करने के लिए एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम है। इसमें जो कवर होता है वो है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट के लिए आपको 50 लाख रुपए तक का कॉस्ट, और अगर आप सर्विस सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का कॉस्ट इंक्लूड है। लेकिन एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट कॉस्ट का मतलब ये नहीं कि बैंक सारे का सारा पैसा ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में दे देगा या पूरा का पूरा कवर कर लेगा, ऐसा नहीं करेगा। और यही रीजन है कि यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन अटक जाते हैं, लोग इससे ज्यादा का प्रोजेक्ट बना लेते हैं, सोचते हैं पूरा का पूरा पैसा बैंक वाले दे देंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से है और गांव से बिलोंग मतलब रूरल इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं, ऐसे कंडीशन में आपको अपना कंट्रीब्यूशन जो भी प्रोजेक्ट है, जैसे कि 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट बना रहे तो उसमें से 10% आपको अपना कंट्रीब्यूशन मतलब 1 लाख रुपए अपने जेब से लगाना पड़ेगा। और जब 10% अपने जेब से लगाएंगे तो यहाँ पे आपको 25% का सब्सिडी सरकार के तरफ से होगा। मतलब 10 लाख रुपए तक का 25% क्या होगा, 2.5 लाख रुपए। 1 लाख जेब से लगाइए, 2.5 लाख रुपया सरकार सब्सिडी देगी। बाकी के जो पैसा होगा, जो बचेगा उस प्रोजेक्ट पे कॉस्टिंग होगा, बैंक वाले उतना का लोन आपको करेंगे, फाइनेंस कर देंगे। यहीं पे अगर स्पेशल कैटेगरी में आते हैं जैसे कि फीमेल आते हैं या SC ST से आते हैं तो आपको अपना कंट्रीब्यूशन 5% घटा देना है। मतलब जहाँ पे 1 लाख रुपया आपको जेब से लगाना पड़ रहा था 10 लाख के प्रोजेक्ट में, वहां पे सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपया अपनी जेब से लगाना है और 35% सब्सिडी मिलेगा। मतलब कि क्या हो गया, स्पेशल कंडीशन में 5% कम कंट्रीब्यूशन करना है अपने जेब से और 10% ज्यादा का सब्सिडी भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो जो महिला के नाम पे प्रोजेक्ट बना करके लोन के लिए अप्लाई करेंगे उनको 25 के बदले 35% सब्सिडी मिलेगा और 10% अपनी जेब के बदले 5% ही अपनी जेब से लगाना। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, लोग ये समझते हैं कि वो सब्सिडी हमारे कैश इन हैंड आ जाएगा, अकाउंट में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। वो बाद में रिजर्व रखा जाता है, जो अमाउंट है 25% में आते हो या 35% में आप सब्सिडी में आते होंगे, इससे मतलब नहीं है। लेकिन वो जो पैसा रहेगा बाद में अगर लोन नहीं चुकाएंगे या कोई कंडीशन होगा तो उसमें एडजस्ट किया जाएगा, वो आपके जेब में नहीं दिया जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं, मतलब कि आप अप्लाई करेंगे तो इसके लिए योग्य व्यक्ति है नहीं। इसके लिए सिंपल सा कंडीशन कुछ भी नहीं है, कंडीशन एक ही है कि आपका एजुकेशन कम से कम 10वां पास होना चाहिए। अगर किसी और स्पेशल कंडीशन में तो 8वीं पास है तब भी काम चल जाएगा, लेकिन जनरली अब मान के चलिए कि 10वां और इंटर मतलब कि 12th होना चाहिए। और अगर आप, चूंकि ये चीज डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट किस कैटेगरी का है, किस टाइप का है। और यहाँ पे देखिएगा कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं तो अपने पास भी फंड होना चाहिए, तभी जाकर के होगा। और यहाँ पे जमीन का कॉस्टिंग इंक्लूड नहीं है, मतलब जो भी आप यूनिट चलाने जा रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट बनाने चाह रहे हैं, तो पीएमईजीपी प्रोजेक्ट का एक लिस्ट होता है, उसमें आप जाकर के चेक कर लीजिए कि आप जो भी काम करना शुरू करना चाहते हैं, जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उस कैटेगरी का उसमें लिस्टिंग है या नहीं है, और आपके पास जमीन है या नहीं है। मतलब सब कुछ रेडी होना चाहिए, सिर्फ उस काम करने के लिए पैसा मिलेगा, ना ही ये जमीन के लिए पैसा मिलेगा, ना ही बिल्डिंग के लिए पैसा मिलेगा। अक्सर एक सवाल जो गांव के लोग पूछते हैं कि मैं अपना दुकान शुरू करने के लिए पीएमईजीपी से लोन ले सकता हूँ, इसका आंसर है नहीं ले सकते। ये सब ट्रेडिंग के अंदर आ जाता है। देखो यार, यहाँ पे पीएमईजीपी में या तो मैन्युफैक्चरिंग कुछ ना कुछ आप बनाएंगे, कुछ ना कुछ बनाएंगे तो उसके लिए लोन मिलेगा, और नहीं तो नहीं सर्विस सेक्टर में देने के लिए आपको लोन वहां पे मिल जाएगा। अब आते हैं उस मेन पॉइंट पे जिसमें सबसे ज्यादा लोग परेशान होते हैं, और वो होता है लोन अप्रूव्ड हो जाना। देखो, पीएमईजीपी स्कीम में लोन अप्लाई करना और लोन का सैंक्शन हो जाना, वो अमाउंट अप्रूव हो जाना, दोनों दो बात होती है। अप्लाई कर दिए जरूरी नहीं है कि वो सैंक्शन हो जाएगा। तो भाई कैसे सैंक्शन होगा, उसके लिए मेन खेल जो होता है ना वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे होता
है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसको डीपीआर भी कहा जाता है उस पे होता है और उस रिपोर्ट को देखा जाता है कि आपने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया है वो सस्टेनेबल बिजनेस आइडिया है या नहीं है। मतलब कि जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है कि किसी भी काम के लिए किसी भी बात के लिए लिख देंगे हाँ 2 लाख रुपया उधर से खर्च होगा, ऐसे पैसा आ जाएगा, इतना महीना का प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही प्रोजेक्ट में बना देंगे कि 5 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का महीना आना शुरू हो जाएगा और फिर मैं चुका दूंगा लोन। ऐसा नहीं है, बल्कि वहां पे आपको दिखाना पड़ेगा आप जो प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं उसमें कितना पूंजी लगेगा, आपके पास जो पूंजी है वो कितना है, बैंक वाले जो लोन देंगे कितना देंगे, अब उतना ज्यादा बन गया कैपिटल, अब पूंजी बन गया। अब उस पूंजी से आप जो काम शुरू करेंगे तो उसमें जो मशीनरी लगेगा या जो काम करना चाहते हैं उसमें जो रियल कॉस्टिंग कितना पड़ेगा, आपका जो है जो धंधा है, काम धंधा है या मैन्युफैक्चरिंग है, उसका कस्टमर कौन है, किस एरिया में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब कि जहां से आपको पैसा जो आएगा वो बिजनेस का मॉडल क्या हो जाएगा, वो बिजनेस मॉडल सही में मतलब कि इफेक्टिव होगा या नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है वो बिजनेस फेल्योर हो जाएगा, उसके बारे में आपका ट्रेनिंग है या नहीं है, ये सब चीज देखा जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में एक एक चीज मेंशन होता है कि सही में वो एक बिजनेस रिपोर्ट है या नहीं है। वो बिजनेस खड़ा करने के लिए अगर पैसा बैंक वाले देंगे और सरकार सब्सिडी देगी तो ऐसा नहीं है ये बिजनेस डुबा लेगा, ये सब होता है। और इसी क्रम में होता है जब आपका प्रोजेक्ट फाइनल हो जाता है, अप्रूव्ड हो जाता है, तब देखा जाता है कि उस बिजनेस से रिलेटेड आपको ट्रेनिंग है या नहीं है। ट्रेनिंग हो या ना हो ये सरकारी जो सर्टिफिकेट होता है इससे डिसाइड होता है कि आप ट्रेंड है या नहीं है। ट्रेनिंग अगर नहीं है तो 15 दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से। अगर ट्रेनिंग है तो वो सर्टिफिकेट आपको दिखा देना है कि हाँ मेरे पास पहले से इस डिपार्टमेंट का मेरे पास ट्रेनिंग है। 3 गलतियां जो कभी आप मत करिएगा। सबसे पहला कि सब्सिडी को फ्री कैश मत समझिएगा। लोन इसलिए अप्लाई मत कर दीजिएगा कि आपको वो पैसा आ जाएगा और उसको कहीं और खर्च कर देंगे। आप वो प्रोजेक्ट कभी मत बनाइएगा जिस फील्ड में आपका एक्सपर्टाइज नहीं है या उस फील्ड में काम धंधा नहीं कर सकते। सिर्फ ये देख करके इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट ज्यादा हो सकता है और कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसको आप कर सकते हैं लेकिन उसका प्रोजेक्ट का कॉस्ट कम है तो आप सोचेंगे सब्सिडी का अमाउंट ज्यादा कॉस्ट वाले प्रोजेक्ट पे ज्यादा मिलेगा ना, इस चक्कर में आप वो प्रोजेक्ट मत चुन लीजिएगा, नहीं तो बाद में फेल्योर हो जाएगा। और तीसरा जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो होता है इस लोन वाले एजेंट के ट्रैप में फंसना। अक्सर लोन वाले एजेंट आते हैं और कहते हैं कि पीएमईजीपी लोन में पास करवा दूंगा, बस मुझे इसका इतना परसेंटेज दे दो या इतना कैश दे दो। कुछ केस में 50-50 हजार रुपया लोग ले लेता है और ठगा जाता है और बाद में कहीं कंप्लेंट भी नहीं कर पाता क्योंकि वो लोग कैश में लेकर के चला जाता है और बाद में आप ढूंढते रह जाते हैं, कहते हैं अरे यार जाने दो कोई बात नहीं, या फिर सरकार को आप गाली देते हैं। तो इस तरह के ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। मैंने आपको 2 टाइप के स्कीम के बारे में बताया। इससे पहले मैंने मुद्रा लोन योजना के बारे में बताया और इस वीडियो में पीएमईजीपी लोन के बारे में बताया। अब आप बताइए आपके लिए कौन आसान होगा, मुद्रा लोन स्कीम या पीएमईजीपी लोन स्कीम।